देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। Let me check. 50 रुपीस, 50 रुपए। ये 50 रुपए का बत्ती बनाओ और अपने पीछे वाले जेब में डाल लो। एक काम करो जी जी। हमका ये बताओ कि 50 रुपया में हम तीनों जो है बेहतरीन होटल में खाना खा लेंगे। तो गोलगप्पे खा लेते हैं, गोलगप्पे भी काफी फिलिंग होते हैं आंटी जी। हाँ, एक काम करो, तुम जाओ और गोलगप्पा ठूसो। हम जो है अपने और अपनी बहुरिया के लिए खाना बनाकर लेकर आए हैं। हाँ, चलो यहाँ से निकलो। आंटी जी अरे चलो। ये खाना हमारे साथ शेयर कीजिए, कहते हैं कि शेयरिंग इज केयरिंग। तो है कौन रे? हैं? हमरा लल्ला है? हैं? निकल निकलो यहाँ से, चलो। आंटी जी, अरे very rude। चलो, आप अरे बहुत rude हैं। हाँ, This is चलो। not the way। हाँ, चलो। भाभी जी। ठीक है। अरे बहुरिया का काय आवाज दे रहा, हम बोल रहे हैं ना भाभी किसी जी। से मिलने की, जान यहाँ से। आया बड़ा भाभी जी वाला। लंच लगा दूं? अभी नहीं चाचा जी, आ जाने दीजिए तिवारी जी को भी। और वैसे भी अभी मुझे भूख नहीं है। अरे कैसी बातें कर रही है तू? भूख नहीं है, लंच का टाइम है, खाना खा ले। टाइम से खाएगी तो खाने में स्वाद भी आएगा। 2-4 घंटे लेट हो जाएगी तो खाने का स्वाद चला जाता है। एक काम कर, कच्चा बनियान को फोन कर ले। अरे आ जाने दीजिए ना चाचा जी। अब जैसी तेरी इच्छा भाई। भाभी जी घर पर अवेलेबल हैं? अरे तिवारी जी, आइए आइए बैठिए। आप तो पहले से ही बैठे हुए हैं। ऐसे चश्मे में एकदम कातिलाना लग रहा, अच्छी लग रही है। थैंक यू तिवारी जी। वैसे 100 बरस जिएंगे आप। अभी अभी आपका ही जिक्र हो रहा था। आहा, क्या बात है भाभी जी, तो हमारी खुशकिस्मती है कि आप हमारे पीठ पीछे हमें कम से कम याद तो करती हैं। अरे क्यों नहीं तिवारी जी, आप हमारे पड़ोसी हैं। गाहे बगाहे आपका जिक्र तो होगा ही ना। हाँ नहीं, वो बात तो ठीक है भाभी जी। ये जनाब नजर नहीं आ रहे? पता नहीं कहाँ है। आपको पता तो है, किचन से तो आजकल छुट्टी ले रखी है उसने। हाँ नहीं, ये तो हमें पता है। भाभी जी, एक गिलास पानी मिलेगा? हाँ हाँ जरूर। चाचा जी, तिवारी जी आए, एक गिलास पानी लेते आइए तो। वैसे भाभी जी, शुक्र है कि कम से कम आपके पास रिजर्व में एक ठो सेवक, हमारा मतलब एक आदमी तो है, वरना आपके लिए तो बहुत मुश्किल हो जाती। ले ठूस। अरे ये क्या है? ये गेस्टों के साथ ऐसे पेश आते हैं क्या? आपने तहजीब नहीं सीखी कि मालकिन के घर आए उनके प्रिय मेहमानों से कैसे व्यवहार किया जाता है? किस मालकिन की बात कर रहा है तू? देखिए, जाहिर सी बात है, इनकी बात कर रहे हैं। तिवारी जी, आप होश में तो है? कैसी बातें कर रहे हैं आप, अजीबोगरीब सी। और मैं कैसे चाचा जी की मालकिन हो गई? ही इज माय चचिया ससुर। नहीं, वो दरअसल ये घर का कामकाज देख रहे हैं ना, इसीलिए हमने पूछ लिया। अबे सुन, तेरी बीवी तेरे घर का काम संभालती थी, तू क्या उसे नौकरानी समझता था? चाचा जी की बात में पॉइंट है। आप बताइए, आप क्या अंगूरी जी को सर्वेंट समझते थे? नहीं, आप पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए। छोड़िए ना भाभी जी, खाना खाते हैं। पहले मेरा और मेरी बहू के सवाल का जवाब दे। तूने मुझे सर्वेंट कैसे कहा, ये बता। कोई बहुत बड़ी गलती हो गई, आप तो यार पीछे ही पड़ गए। चाचा जी, इन्होंने माफी मांग ली है, माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं, अब खाना लगा दीजिए। चलिए तिवारी जी, आइंदा से ऐसी गलती मत कीजिएगा। आप ऐसे हमारे घर के बुजुर्ग का अपमान नहीं कर सकते। माफी चाहेंगे भाभी जी, हमें नहीं पता था कि आप इतनी सेंसिटिव हैं। सेंसिटिव का तो पता नहीं, लेकिन अगर चाचा जी हर्ट हो गए ना तो वो काम छोड़कर चले जाएंगे और फिर मेरा जीना मुश्किल हो जाएगा। मैं ऐसे घर का काम करूंगी या ग्रूमिंग क्लासेस संभालूंगी। बेहद क्षमा प्रार्थी हैं भाभी जी। बैठ। जी।
वाह भाई, मजा आ गया, क्या बात है। वाह वाह, बहुत अच्छे। भाई आप नहीं खाएंगे क्या? नहीं, अभी एक्चुअली मुझे भूख नहीं है, आपको अकेले ही खाना पड़ेगा। अकेले कैसे खाएंगे भाभी जी? अकेले खाने में ऐसे अच्छा नहीं लगेगा भाभी जी हमें। सुन, तो रहने दे, चल। या झकरकटी में ना लंगर लगाए, वहां जाके बैठ के खा, चल जा। अरे नहीं, अरे दीजिए ना जनाब, कमाल है यार, वैसे ही बहुत जोर से भूख लगी है भाभी जी। चाचा जी के हाथ का खाना खा के ना आपकी भूख और बढ़ जाएगी। पता है चाचा जी लंदन में बहुत अच्छे कुक थे। लंदन में मेरा रेस्टोरेंट भी था। वाकई? तब तो भाई चख के देखना पड़ेगा। क्या बात है, वाह। अब क्या हुआ तिवारी जी, खाना अच्छा नहीं लगा? नहीं, बहुत अच्छा लगा भाभी, बहुत अच्छा लगा। एक ही चम्मच में भूख चली गई। क्या मतलब? मतलब हो गया हमारा। कैसे चली गई एक चम्मच में भूख में? है पूरा का पूरा खाना तो थाली में रखा हुआ है। देख रही है तू बहू, तेरा मेहमान खाने का अपमान कर रहा है भाई। तिवारी जी ये क्या हरकत है? एक तो मैंने आप पर तरस खाकर अपने घर खाने पे बुलाया और आप हमारे ही घर आकर हमारे ही खाने का अपमान कर रहे हैं। नहीं, अपमान नहीं कर रहे हैं भाभी जी, नहीं। हम कैसे खाएं? चाचा जी ने इस खाने में इतनी काली मिर्च मिला दी है कि एक निवाला खाते ही हमारे पेट में तबाही मच गई है। चले भाई, खाना खा, वरना अपने हाथों से तेरे मुंह में ठूसूंगा मैं। चाचा जी जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। तिवारी जी आप एक काम कीजिए, अगर आपको नहीं खाना है ना तो आप ये खाना अपने साथ लेकर जाइए। हाँ, गुड आइडिया। ये खाना हम किसी और जरूरतमंद को खिला देंगे। चाचा जी आप खा लीजिए। क्या? ये चाय वाला भी पता नहीं कहाँ बैंड बजवा रहा है। आप कहना कुछ और चाह रहे हैं और क्या कुछ और रहे हैं। खरा नहीं बे, चाय की चायस लगी है क्या आपको? चाय की नहीं, बिस्किट की तलब लगी है। कुछ नहीं खाया, लंच भी नहीं किया। यस, आपके यहाँ तो किचन की हड़ताल चल रही है ना। और ये सब आपकी वजह से हुआ है जनाब। आप पता नहीं अंगूरी के दिमाग में क्या उल्टा सीधा भरते रहते हैं। और ये किचन हड़ताल का आइडिया भी जरूर उसके कानों में आप ही ने भरा है। आप पड़ोसी हैं, लेकिन आपकी हरकतें पड़ोसी मुल्कों वाली है, दूसरों के घर को तोड़ना। तिवारी जी आपका दिमागी तवाजुन हिल गया है। बाय द वे, मैंने भाभी जी को नहीं भड़काया है, ना ही उनके कान भरे हैं। जब मैं उनसे मिला तो ऑलरेडी वो डिसीजन ले चुकी थी किचन की हड़ताल का, समझे आप। और उन्होंने बताया कि आपने किसी पागल सन की तानाशाह की तरह उन पे जुल्म भी किया है। आपने उनके खाने का अपमान किया है। मैं सच कह रहा हूं कि नहीं? टेल मी, नो टेल मी। हाँ ठीक है, ये सच है कि हमने उसके खाने की उतनी तारीफ नहीं की। बस इसी सनक में उसने जो है वो किचन हड़ताल कर दी। जिसे आप सनक कह रहे हैं वो सनक नहीं है, वो दिल दुखाने वाला मामला है। अच्छा जी? जी हाँ, जब आप किसी के खाने की बुराई करते हैं ना तो उसे बड़ा हर्ट होता है। मुझसे पूछिए, मैं इस हादसे का शिकार होता रहा हूं और होता हूं और हुआ हूं। जब अन्नू मेरे खाने की बखिया उधेड़ती है ना तो मेरे अंदर के खानसामे को ऐसा महसूस होता है जैसे किसी ने उसकी असमत लूट के उसे चौराहे पे खड़ा कर दिया हो। क्या बात है भैया, बड़े गौर से देख रहे हो, छीन कर भागने का इरादा है क्या? अरे हम छीन के नहीं भागेंगे, लेकिन जिस जल्दी जल्दी में आप खा रहे हैं ना उससे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको डर है कोई छीन के भगना ले। अरे नहीं भैया, दरअसल मैं इतना ही बात खाता ही हूँ। खास करके बसंती के गोलगप्पे और बसंती की टिक्की हम दोनों बहुत फास्ट खाते हैं। हाँ, ये इतना फास्ट खाते हैं कि सुबह से कई लौंडे इनसे चैलेंज हार गए। हाँ। हाँ भैया, जामे को सकना है। ये डाक साहब और ये माँ साहब है ना, बहुत फास्ट गोलगप्पे खाते हैं। मैं और टीलो तो उनसे चैलेंज हार चुके हैं। सही कह रहे हैं लौंडे। कसम खा के कह रही हूँ भैया, बसंती के गोलगप्पों में कुछ अलग ही बात है। पता नहीं क्या जादू करती है कमबख्त मारी। और देखो तो आज ही से धंधा शुरू किया
और आज ही से हर किसी की ज़बान पर बसंती के गोलगप्पे हैं। अब भैया कमाल के गोलगप्पे खिलाती है भैया, ऐसे कि खाए जाओ खाए जाओ खाए जाओ खाए जाओ। भैया मैं तो ना 10-15 बार खा चुका हूँ। कहाँ मिलेगी है? कौन? दीपिका पादुकोण की तो बात मैं कर नहीं रहा हूँ, जाहिर है गोलगप्पे वाले की बात कर रहा हूँ। हाँ, क्या नाम है उसका? हाँ, अच्छा उसका नाम तो वही है जो हेमा मालिनी का नाम था एक फिल्म में। अबे तो डायरेक्ट फूट ले बसंती, तो पहले से ना बोल सकते थे। तो भैया डायरेक्ट इतनी देर से फूट तो रहा, मेरा मतलब चिल्ला चिल्ला के कहे तो रहे बसंती की गोलगप्पे, बसंती की टिक्की, आप ही नहीं सुन रहे। भाई हमें तो गोलगप्पे खाने हैं, हमारी तो नजर उसी पर है, बहुत जोर की भूख लगी है। चलना है, चलिए नहीं जाए गुहिया के खेत में। अब चल रहे, हम भी चल रहे। सेठ जी हम भी चल रहे हैं। चलने ना वो। अरे हैंडसम, वेलकम टू बसंती के गोलगप्पे। सुना है बसंती तुम्हारे गोलगप्पे, नॉर्मल बोल लीजिए। सुना बसंती तुम्हारे गोलगप्पे बहुत कमाल के हैं, बहुत तारीफ सुनी तुम्हारे गोलगप्पों की। दूसरों के कहे पे क्यों जाते हो हैंडसम? बसंती के गोलगप्पे खाओ, खुद जान जाओ। खिलाओ तो खाओ ना। मजा नहीं आया। कैसा मजा चाहिए तुम दोनों को? इनका मजे का मतलब ये है कि गोलगप्पे अच्छे होंगे तो मजा आएगा ना। ठीक है तो फिर भरपूर मजे देती हूँ। साड़ी साड़ी पहन के साड़ी आए तो उसको बुरे, छोटे छोटे स्कर्ट भी जो पहन के आए तो बुरे। छोड़ साड़ी छोड़ स्कर्ट, इन कपड़ों से क्या होता? नजरें गंदी सोच गंदी, मर्द है बिन पहने लोटा। ऊ बोलेगा या ऊ बोलेगा साला, ऊ बोलेगा या ऊ बोलेगा साला। गोरे गोरे मुखड़े पे तैयार कोई मरने को, सांवली को छेड़े बाहों में आ जाए भरने को। काले गोरे से क्या मतलब, मधु मिले या फिर मठा, एक ही रट्टा देख दुपट्टा, मर्द है बिन पहने लोटा। ऊ बोलेगा या ऊ बोलेगा साला, ऊ बोलेगा या ऊ बोलेगा। इधर बैठ। क्या हुआ? मेरे पैर में मोच आ गई। आप बिल्कुल मत घबराइए, मैं 1 सेकंड में ठीक कर दूंगा। यू नो व्हाट, आई एम अ सर्टिफाइड कायरोप्रैक्टर। कुछ समझा? नहीं समझे? इसका मतलब ये होता है कि हड्डी तोड़ हड्डी जोड़ हकीम। ओके 1 सेकंड। क्या कर रहे हो आप? मुझे गुदगुदी हो रही है। मैं तो आपको पैर ठीक करने की कोशिश। नहीं जनाब, आपके बस का नहीं है, हम ठीक करते बैठे। ओके बी माय गेस्ट। ये मेरे दोनों छिछोरे भैया लोग इतने गिरे हुए चरित्र के हैं, मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। आई डोंट लाइक इट। मैं अभी जाके अपनी भाभी माओ को इनके चरित्र के बारे में बताता हूँ, इनकी करतूतों का पर्दाफाश करता हूँ। देन प्रोबेबली आई माइट से आई लाइक इट। आटा गूंदो, सब्जी बनाओ, रोटी बनाओ, दाल बनाओ। यार खानसामा बन के रह गया हूं मैं यहाँ पे। चाच, एक बढ़िया सी कॉफी बनाइए, कैपुचिनो। तुझे शर्म नहीं आ रही अपने चाचा को ऐसा ऑर्डर दे रहा है तू? शर्म किस बात की चाचा? जब मेरे कंधों पर इस किचन का भार था तो आप भी मुझे इस तरह के ऑर्डर दिया करते थे। मैंने कभी बुरा नहीं माना। I never said no to anything. तू
परमानेंट बावर्ची है, मैं परमानेंट बावर्ची नहीं हूँ, समझा? लेकिन फिलहाल आप बावर्ची हैं। ये सब तेरी वजह से हो रहा है, पता है? ठीक है। अगर तू बहू से पंगा नहीं लेता तो ये सब नहीं होता। अरे यार क्या क्या ख्वाब देखे थे मैंने यार, बुढ़ापे में भतीजे की बीवी के हाथ का खाना खाऊंगा और यहाँ सब उल्टा हो रहा है। भतीजे के बीवी को खाना खिलाना पड़ रहा है मुझे। अभी ऑर्डर देके गई है सर्वेंट की तरह एकदम कि सुनिए चाचा जी, दाल में इतना नमक डालना, ऐसे फुलके बनाना, सब्जी में मिर्च कम होनी चाहिए। यार तूने ना मुझे फंसा दिया यहाँ पे बस। चाच, मेरे पास एक आइडिया है। क्या? कमाल का आइडिया है। अरे बोलना यार। गो बैक टू लंदन। जस्ट जोकिंग। चाच, आप एक काम कीजिए, खाने में एक्स्ट्रा मिर्चें और एक्स्ट्रा नमक डाल दीजिए। अनु खुद ब खुद मना कर देगी खाना बनाने के लिए आपको। कर चुका हूँ ये सब दोपहर में। ओह, उसके बाद भी अनु पूरा खाना गटक गई। उसने सिर्फ चखा था खाना। अब वो जो तेरा है ना, वो सामने वाला मेरा नहीं, डोंट यू। यार किसी का भी सही, वो कच्चा बनियान, उससे भी नहीं खाया गया, पूरी प्लेट लेकर भाग लिया यहाँ से। क्या हो रहा है चाचा जी? आपके हुक्म की तामील कर रहे हैं मालकिन। ऐसे क्यों कह रहे हैं आप चाचा जी? आप मुझे मालकिन क्यों बुला रहे हैं? मालकिन ही तो है आप। अरे नहीं चाचा जी, मैं आपकी बहू हूँ। अगर बहू होती ना तो यहाँ मेरी जगह खड़े होकर तू खाना बना रही होती। चाचा जी, ऐसे कौन से ग्रंथ में लिखा है कि सिर्फ बहू ही ससुर की सेवा कर सकती है? कभी कभी ससुर भी तो बहू की सेवा कर सकता है ना? ऑफ कोर्स कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, करनी चाहिए। और चाचा जी कर रहे हैं और फ्यूचर में भी करते रहेंगे। चाचा जी वो सब छोड़िए, सुनिए ना, आज ना आप मेरे लिए जीरा राइस बनाइएगा और साथ में मूंग की दाल लहसुन के तड़के के साथ। और आप ना बीन्स की भाजी बनाइएगा, लेकिन थोड़ी सूखी सूखी रखिएगा। 4-5 राई के दाने बस। 6-7 हो जाए तो चलेगा। नहीं, 5 ही रखिएगा। ठीक बात, तो रोटी लाते हैं। अरे नहीं नहीं, हम और चावल ले लेंगे। हाय दिया अम्मा जी, आप कितना चावल खाती हैं? हम आपको पहले भी बोले हैं कि ज्यादा चावल खाने से ना फैट बढ़ जाता है। बहुरिया, तुम फैट कहना चाह रहे हो? ऐसा ही पकड़े हैं। हम कहा बोल रहे अम्मा जी, आप चावल ज्यादा ना ही खाया कीजिए। आपको पता है एक बार हमरे डैडू का बोले रहे कि अंगूरी तुम्हारी जो सास है ना, वो पुराना चावल हैं। बहुरिया, अपने डैडू से कहना कि हम पुराना चावल ही हैं। हमसे ज्यादा उलझेंगे ना तो टकरा के बिखर जाएंगे। बैल कहाँ है? अब सांप से तो निकल गए हैं, उस ट्रैफिक में फंसे होंगे। ट्रैफिक में फंसा है कि कहीं और फंसा है? ए बैल, इधर भी इंसान ही बसते हैं। आए लागू अम्मा, तुम कब आई? हम तो बहुत पहले आ गए थे। तू कहाँ रह गया था? हम कहाँ होंगे अम्मा, शाप से आ रहे हैं। शाप से तो तू बहुत पहले आ जाता है। हाँ, वो एक तो मीटिंग थी, बस वही निपटा के आ रहे हैं अम्मा। अम्मा जी, पी क्या है? शायद पूछे। अरे बहन, पी पा के आया है का? पी के आया है? नहीं, हम का पियेंगे अम्मा, बिल्कुल नहीं। अच्छा चला यहाँ खाना खा ले, हम बनाए हैं। भूख नहीं है। अरे यहाँ तुम्हारे पीठ पे 2-4 लगाएंगे तब भूख लग जाएगा अपने आप। 2-4 जमाओगे अम्मा तो गोलगप्पा बाहर आ जाएगा। गोलगप्पा भूख नहीं है, बहुत सारे गोलगप्पे पेल के आ रहे हैं। दिया अम्मा
जी देखिए आप वो हमरे स्वाद से बोर हो गए। हम आपको बोले थे ना वो गोलगप्पों में स्वाद ढूंढ रहे हैं। अरे उसका भाड़ में जाने दो, जब भूख लगेगा तो अपने आप बैला के खा लेगा, ठीक है? भाई माँ चरण स्पर्श। खुश रहिए खुश रहिए। नानी माँ चरण स्पर्श। हाँ खुश रहो। करे पगलेट, का हुआ? नानी माँ कुछ ऐसा हो गया है जिसकी मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। हुआ का? नानी माँ जो होना था वो तो हो ही गया है। लेकिन का होएगा वह है वो तो बोले। वही हो गया है जो नहीं होना चाहिए था। I like it। बहुत दिन बाद मेरी नानी माँ के हाथ का जोरदार थप्पड़ पड़ा। अब जल्दी से बताएगा कि एक और लपड़ लगाएं। नानी माँ एक इस पे रख दीजिए। I like it।